गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंच पर उपस्थित परमादरणीय महामंडलेश्वर 1000 स्वामी प्रणवानंद जी महाराज और उन्हीं के बाजू में बैठे हुए आदरणीय महामंडलेश्वर जी महाराज और पूर्व वक्ता आदरणीय महाराज जी, अभी जगतगुरु आदि शंकराचार्य इनका जो सिद्धांत है, जगतगुरु आदि शंकराचार्य का सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही वना पर, ये सिद्धांत है। और जितने संत महाराष्ट्र में हुए हैं सभी आदि शंकराचार्य का अनुकरण करते हैं। जगतगुरु तुकाराम महाराज वो स्वयं बोलते दंडवत आचार्य। आचार्य का नाम लेते हुए सर्वप्रथम जगतगुरु आदि शंकराचार्य का ही नाम आता है। क्यों? अपने सनातन धर्म में गीता पर जितनी टीकाएं लिखी है, विश्व में गीता भाष्य जो टीका है आचार्य जी की विश्व प्रसिद्ध है और सब विश्व मान्य विद्वानों ने इस टीका को पुरस्कृत किया है। 2 टीका अपने सनातन धर्म में विशेष प्रसिद्ध है, ये प्राकृत और संस्कृत। प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में जो टीका है वो शांकर भाष्य, और प्राकृत भाषा में जो टीका है वो ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर जी की। क्यों? संत ज्ञानेश्वर कहते हैं मैं तो व्यास जी का मागोबा घेत असो, भाष्यकाराचे वाट पुसत असो। ज्ञानेश्वर जी कहते मैं
भगवान व्यास है, उनके पीछे पीछे चलता हूँ। इसका मतलब उनका जो सिद्धांत है वही इनका सिद्धांत है। और भाष्यकार कहने से तुरंत यही आचार्य जाते हैं, उनको मैं रास्ता पूछता हूँ, हम किस रास्ते से, मतलब, और उनके वो भी ऐसे जैसा पुरस्कृत भगवान जगतगुरु आद्य शंकराचार्य कहते हैं, रीते ज्ञानान्न मुक्ति जो सिद्धांत है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, कर्म से नहीं। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भक्ति, कर्म, उपासना, ये जितने हैं ये साधन है। और भक्ति, उपासना, कर्म में सब आते हैं, इसलिए कर्मणा चित्त शुद्धिरथम उपासनया चित्त एकाग्र्यम। कर्म से चित्त शुद्धि होती है और विचार से ज्ञान होता है। जगतगुरु आद्य शंकराचार्य, उनका सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म नापर सर्वम खलिदम ब्रह्म। ये सब दिखाई देता है, सब ब्रह्म ही है। दिखाई क्या देता है? तो बोले जो दिखता है वो अध्यास है। अध्यास मतलब क्या है? अतस्मिन तद्बुद्धि अध्यास। जो जैसा दिखाई देता वैसा नहीं होना, उसका नाम होता है अध्यास। जैसा रज्जु में सांप दिखाई देता है लेकिन नहीं रहेगा। उन्होंने आचार्य जी ने खूब सुंदर ज्ञान दो प्रकार का बताया है, एक मूलक ज्ञान और एक तुलक ज्ञान। मूलक ज्ञान में उन्होंने एक बताया, एक ही होता है, वो आत्म स्वरूप के विषय में जो अज्ञान है उसका नाम है मूलक ज्ञान। और जो इतर प्रपंच जगत के जितने वस्तु पदार्थ है उसके बारे में जो अज्ञान है उसको बोला तुल अज्ञान। तुल अज्ञान अनंत है, मूल अज्ञान एक ही है। और वो जो अज्ञान उसके दोनों शक्तियां मानिए, एक मानिए आवरण शक्ति और एक मानिए विक्षेप शक्ति। रज्जु में जब सांप दिखाई देता है तो वास्तविकवाद सांप उत्पन्न नहीं होता, भ्रमात्मक सांप है वो, खाली दिखाई देने वाला है, रहने वाला नहीं है। तो उनका कहना है कि रज्जु में सांप दिखाई देता है, ये सांप के कारण नहीं दिखाई देता, ये रज्जु के कारण नहीं दिखाई देता। इसका कारण यही है, रज्जु का जो अज्ञान है उस अज्ञान के कारण सांप दिखाई देता, और अज्ञान के जो शक्ति है, पहले आवरण शक्ति रज्जु को ढक देती है और विक्षेप शक्ति उसमें सांप दिखाई देती है। वैसा आचार्य जी कहते हैं ये जगत है नहीं। चार सिद्धांत शास्त्रकार के हैं। न्यायिक वाला सिद्धांत है आरंभवाद, संख्य वाले का है परिणामवाद, और एक देशीय वेदांति उनका है विवर्तवाद, और एक सिद्धांत है आजातवाद। आजातवाद ये शंकर वेदांत का है। आजातवाद न झाला प्रपंच आहे परब्रह्म, ऐसा नाथ महाराज पैठणनिवासी एकनाथ महाराज बोलते, प्रपंच हुआ नहीं, जैसा रज्जु में सांप हुआ ही नहीं है, मतलब रज्जु अधिष्ठान है। और उन्होंने जब किसी वस्तु का ज्ञान होना है तो आपको पहली बात है, तो जैसा अंधकार प्रकाश के बिना जाता नहीं, वैसा आचार्य जी कहते हैं आपको ज्ञान होने के लिए कर्म आदि कोई भी आपको, तो वहाँ नोत्पत्ति विना ज्ञानम विचारेण नान्य साधने यथा पदार्थ भानम प्रकाशन विना क्वचित। विचार के बिना ज्ञान होता नहीं, ज्ञान के बिना स्वरूप का प्राप्ति मोक्ष मिलता नहीं। यही सिद्धांत उनका है। इसलिए सर्वम खलिदम ब्रह्म, इतना बोल करके मैं मेरे दो शब्द यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।